हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आई थिंक 10 बज रहे हैं। मैं और इब्राहिम 9:30 बजे उठ गए थे। सुबह सुबह उठकर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। मशीन मैंने चला दी थी, वॉशिंग मशीन वो ऑन कर दी थी, उसमें कपड़े डाल दिए थे। और क्या हुआ बेटे, क्या हुआ मुझे बताओ। किधर है आपकी, किधर है? हसनैन से को मुझे खिलाए। और थोड़ी बहुत अलमारी सेट करनी थी। पिछले दिनों हम लोग शादी अटेंड कर रहे थे तो अलमारी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, वो भी मैंने कर ली है सेट। ज्वेलरी मेरी सारी बाहर इसी तरह पड़ी थी, जो पहनते थे वहीं पर। और उसके बाद जी आई हैव पुट ऑयल इन माई हेयर, क्योंकि 2-3 दिनों से हीट मिल के बालों का ना हीट का कह रही हूँ, सॉरी, बालों का खाना ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज बालों में ऑयलिंग कर ली जाए। इब्राहिम अपने चाचू के साथ अभी बाहर चला गया है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ बाहर गैराज में आकर। बहुत मज़े की धूप निकली हुई है, फुल तेज़ वाली। यार सर्दियाँ तो चली गई हैं, पता नहीं अचानक से सर्दियाँ हमसे नाराज़ हो गई हैं, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा भला कह रहे थे लोग, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कल परसों और 2-3 दिनों से हम लोग रोज़ बाहर निकल रहे हैं। शाम के टाइम कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो मैंने कोई कोट, कोई स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना, कोई शॉल नहीं ली और मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। और आज तो इब्राहिम ने भी सिर्फ 2 चीज़ें पहनी हुई हैं, वो भी ज़्यादा मोटी वाली नहीं, मतलब उसे भी गर्मी लग रही है, सर्दी किसी को भी नहीं लग रही। अचानक से सर्दियाँ चली गई हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों को सर्दियों के जाने का गम है या खुशी है? किस किस को सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, किस किस को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं? आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना। और आई एम मंचिंग ऑन दीज ऑरेंजेस एंड सोकिंग विटामिन डी। बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिल रहा है आज मुझे, लेकिन मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद ना इतने मज़े की धूप निकली है और इसमें बैठने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। इब्राहिम, ये प्लेट अंदर रख के आते हो आप? किचन में आराम से रख के आना, आराम से जी। तो अब आप लोग मेरा जादू चेक करें। मैंने फ़ौरन से स्टैंड खाली कर दिया है। जो कपड़े इस पर ऑलरेडी सूख रहे थे वो मैंने उठा कर रख दिए, समेट दिए, और उसके बाद चुटकी बजाते ही हमारा स्टैंड दोबारा से फुल हो गया है। जो अभी कपड़े वॉश हुए थे वो भी मैंने साथ साथ सुखा दिए दोबारा से स्टैंड पर। और उसके बाद जी मैं और महताब निकले थे बाहर। हमें कोई काम था, हमने वो करने जाना था। तो वापसी पर हमने ये देखा, मिक्स थाली के नाम से एक रेस्टोरेंट था। इसकी एक ब्रांच मैंने ऑलरेडी फिरोजपुर रोड पर जनरल हॉस्पिटल के ऑपोजिट भी देखी हुई थी। तो ये वाली जो हमने देखी थी, हमने जिन्ना हॉस्पिटल के ऑपोजिट देखी थी। तो मैंने महताब को बोला कि हमें ट्राई करना चाहिए, देखते हैं क्या चीज़ है जी। तो ये मिक्स थाली के नाम से रेस्टोरेंट बना हुआ है और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि थाली, जैसे इंडियन थाली होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस में ये काफ़ी 3-4 चीज़ें आपको देते हैं। ये था जी इनका मेन्यू। मतलब एक चिकन की चीज़ होती है, एक सब्ज़ी होती है, राइस होते हैं, दाल होती है, रोटी होती है, इस तरह ना एक थाली बनाकर देते हैं। तो इस दिन इन लोगों ने हमें बताया कि अभी हमने रिसेंटली ओपनिंग की है, हमारी थाली गई हुई है ऑर्डर पर बनने के लिए। वो 2-3 दिनों तक आ जाएंगी, तो उसके बाद हम थाली के अंदर ही खाना सर्व किया करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास थाली नहीं है, तो उन्होंने हमें प्लेट में सर्व किया था। और खाने में था जी चिकन कोरमा था, साथ दाल थी, साथ मिक्स सब्ज़ी थी, और साथ ही बिरयानी थी, और साथ रोटियां थी। मतलब 3-4 चीज़ें थी खाने में, और हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था। बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, मुझे सबसे मज़े की दाल लगी थी, मिक्स सब्ज़ी भी बहुत अच्छी थी, चिकन का सालन भी बहुत अच्छा था। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आप लोग अब ये बिल चेक करें, 400 रुपीज़ सिर्फ हमारा बिल बना था, जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी, ½ लीटर, साथ हमारी 3 रोटियां भी इसमें ऐड थी। और अब आप लोग बिल देखें, बिल कितना कम बना है। तो अगर आप लोग कभी भी गुजरे, जिन्ना हॉस्पिटल के ऑपोजिट भी इसकी एक ब्रांच है, जनरल हॉस्पिटल के ऑपोजिट भी इसकी एक ब्रांच है, आप लोगों ने इसे लाजमी ट्राई करना है। एंड देन थैंक्स मी लेटर कि मैंने आप लोगों को इतनी सस्ती और इतनी अच्छी जगह बताई खाना खाने के लिए। हम लोग आए हैं जी पिज़्ज़ा ऑनलाइन, इकबाल टाउन वाली ब्रांच पर। और आप लोग रश चेक करें, ये देखें, ये सारे लोग ना वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। अंदर सिटिंग की बिल्कुल जगह नहीं है, तो ये सारे लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने इधर टेक अवे वाले सेक्शन से ना हमने अपना ऑर्डर करा दिया था, क्योंकि मुझे खाना था सिर्फ पास्ता।
और मैं नहीं खाना था, माताब ने नहीं खाना था, इसलिए हमने डाइनिंग का वेट नहीं किया। हमने पास्ता ऑर्डर कर दिया है। अब हमारा पास्ता रेडी होगा तो हम पिक कर लेंगे, गाड़ी में बैठ के खा लेंगे या घर जाकर खा लेंगे। आप लोग बताएं, आप लोगों ने पिज़्ज़ा, ऑनलाइन का पिज़्ज़ा, पास्ता कुछ ट्राई किया अभी तक या नहीं? और अगर किया है तो आप लोगों को पसंद आया है या नहीं? आप लोग भी इतने पागल हुए हैं या नहीं अभी तक जितने ये लोग सारे हुए हैं? मतलब इतनी ठंड में आप लोग रोड पर खड़े हो, वेट कर रहे हो। सिर्फ लड़के नहीं हैं, आगे लेडीज़ भी हैं कुछ, वो भी वेट कर रही हैं। मतलब उन्हें पिज़्ज़ा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ऑर्डर आ गया है, शुक्रिया इस बंदे का। रात के टाइम, हालांकि मैंने ना, तुम्हें पता है मैंने खाना खा लिया। यार एक रोटी खाई थी छोटी सी बस। तो मैं महताब का वेट करी थी, महताब जब जिम से आएगा और फिर हम लोग बाहर कुछ खाने जाएंगे, लेकिन मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो मैंने ना यार मैंने खाना नहीं था, मामा मुझे बाहर लेके जा रही थी, मैं पका दूँ। बहुत बड़ी मैं पूछ ही लेता इससे खाना खाया छोटी सी रोटी खाई थी बस। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मैं भूख बचा के रखी हुई थी। कोई नहीं अंदर। शोरूम वाला क्या करता है? बिक गई है उसकी यार, वो गाड़ी अच्छी है। काम ना करें तो फिर सारे क्या करें? आज जी हमारे घर में बना हुआ है ये मज़ेदार हलीम, बहुत मज़े का बना है। 2 प्लेटें खा चुकी हूँ चम्मच के साथ, लेकिन फिर भी अब बन रहे हैं बर्गर्स। सिंपल ये पैटी वाले बर्गर बनाने लगी हूँ। डिमांड थी जी इन मैडम की कि इसने बर्गर खाना। अब हम बना लेते हैं बर्गर। इसमें तो हो ही, बर्गर पैटीज बन गई हैं। अब हम बंस को थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेंगे। और ये हमने सॉस बना ली है, मायोनीज़ और केचप और गार्लिक क्रश करके इसमें ऐड किया है। और एक हमने ये वाली सॉस यूज़ कर ली है। बस ये हमारे सिंपल से बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। आसमा तुम ना ये एक साइड पर वो लगाती जाओ, ये वाली सॉस एक चम्मच फुल भर के, और एक साइड पर वो ग्रीन वाली लगा देना। हम और रख देते हैं मज़ीद। ये जी हमारा सिंपल सा बर्गर रेडी हो गया है। इसी तरह सिंपल सा ही खाने का दिल कर रहा था, कुछ ज़्यादा फैंसी शेंसी खाने का दिल नहीं कर रहा था। अब ये मैं दे देती हूँ रिजवान को। रिजवान फॉर यू। सही है? खा के बताना आपने खाना है ही नहीं। इस बच्चे का यहाँ पर डांस चल रहा है। ठीक है ना? इब्राहिम के पेपर्स होने वाले हैं। ये क्या लिख रहे हो आप? हाँ जी, मंडे को पहला पेपर है। डी फॉर डॉग। मम्मा ये A B C D मम्मा A B C D E F G H I J K L O B G R S A B C A B C D E F G H I J K W X Y Z। चलो ये लिखो। E फॉर एलिफेंट। E for elephant. E फॉर एलिफेंट। E for elephant. बार बार रिपीट करो ना, ये नीचे वाली लाइन भी पूरी करो, नीचे वाली लाइन भी पूरी करो। E फॉर एलिफेंट। शाबाश।
रहने दो, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। चलो, एफ F. एफ फॉर फिश, F for fish. एफ फॉर फिश। F for fish. बेटे इसको पहले ऐसे सीधा 1 लिखो, एफ का सीधा ऐसे 1 लिखो, इधर लिखो दोबारा, इधर जा, मेरी फिंगर है नीचे 1 लिखो, ऐसे सीधा 1 ले जाओ, इधर नीचे को सीधा 1 लेके जाओ, यहाँ से जा, मेरी फिंगर है, हाँ जी, यहाँ से नीचे लेके जाओ सीधा 1। हाँ ऐसे पहले 1 लिखना है, फिर ये लाइन लगाओ, फिर वो लाइन लगाओ। चलो बस ऐसे लिखना है एफ। जी, D. जी फॉर D for ग्रास, grass. जी फॉर ग्रास। मम्मा पापी आएगा फिर नीनू करनी है। हाँ जी। एच, H. एच फॉर F for हॉर्स। horse. मैं यस, हॉर्स कैसे करता है? मैं ओ मम्मा ये बकरी की वैन में। आई, किस बात की हंसी आ रही है शिफाली बेबी को? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं इब्राहिम को अभी स्कूल छोड़ कर आई हूँ। इस वक्त 7:30 या 7:35 हो रहे हैं और अब मैं लेटूंगी नहीं। मोस्टली क्या करती हूँ, उसे छोड़ के आती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ दोबारा से। मैं बालों को वॉश करने की शायद ज़रूरत है। सो आज है जी शावर डे और सोच रही हूँ कोई मास्क बना के बालों में लगा लूँ और मुंह की थोड़ी क्लिनजिंग वगैरह कर लूँ। चलें अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं मास्क कैसे बनाने लगी हूँ। जी तो फ्रिज में दही पड़ा हुआ था, लेमन पड़ा हुआ था, ये मैं निकाल कर ले आई हूँ उसमें से। अच्छा दही मुझे सारा तो नहीं चाहिए होगा, किसी ज़माने में सारा दही मेरे बालों में लगता था, मेरे बाल ही नहीं इतने रहे। 2 टेबल स्पून, अपने बालों के हिसाब से आप लोगों ने दही लेना है। 3 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून अप्रोक्सीमेटली मैंने दही लिया है। और ये दही बहुत ठंडा है इसलिए ना इसे मैं माइक्रोवेव में, अगर आपके पास दही में आप लोग वैसे भी बाई रख सकते हैं, मैं इसे माइक्रोवेव में रखूँगी ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। साथ ही साथ में हमें चाहिए होगी, यहाँ से हमने लेनी है मायोनीज़, हमें चाहिए होगी मायोनीज़। ये आ गई जी मायोनीज़, प्लेन वाली मायोनीज़ लेनी है आपने, गार्लिक मायोनी लेनी। अंडे पड़े हैं मामा किधर? ओवन के ऊपर तो कोई अंडा नहीं पड़ा हुआ। अच्छा जी, ये हाँ जी हमारे पास पड़े हुए हैं अंडे। एक अंडा जाएगा इसके अंदर, मायोनीज़ जाएगी, लेमन जाएगा, ये 3 चीज़ें जाएंगी और दही हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ रही है। आई थिंक इतना टाइम पड़ा है दही को, नॉर्मल हो चुकी है दही, कहीं कहीं से बबलिंग कर रही है, ज़्यादा ही गर्म कर दिया मैंने, बट खैर इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो बस अब आगे क्या करना है कि दही को अच्छी तरह फेंट लिया मैंने और उसे मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आई थी। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर एक होल लेमन ऐड किया। अगर आप लोगों को लगता है कि होल लेमन ज़्यादा होगा तो आप 4 से 5 ड्रॉप्स भी लेमन की जूस के ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस से क्या होता है कि जो आपका डेंड्रफ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है बालों में। मेरे बालों में इतना ज़्यादा डेंड्रफ तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरा लेमन ऐड करती हूँ। उसके बाद जी मैंने एक होल एग ऐड किया और अब आ जाती है मायोनीज़ की बारी। मायोनीज़ आई थिंक मैंने ऐड की थी 4 टेबल स्पून। मायोनीज़ ऐड करने से क्या होता है कि जैसे हम सैलून्स पे जाते हैं तो हम एक प्रोटीन मास्क लगवाते हैं ना बालों में, बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए, तो मायोनीज़ वो काम करता है। तो मायोनीज़ मैंने ऐड कर दी। उसके बाद जी अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो मेरे बालों में लगा दोगी मास्क? क्या मैं खुद ही लगाऊं? चलो उठो फिर। दुपट्टे तो मैं भी ऐसे ही कह रही हाँ थी। तो उनके पास नहीं थी। पलंग पे बैठ, पलंग पे।
और फिर बस आप लोग इसे ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं बालों में। मेरी अम्मा जाग रही थी तो मैंने उन्हें कह दिया कि आप इसे मेरे बालों में अच्छी तरह से अप्लाई कर दें। बालों के सेक्शंस बना बना कर ना आप लोगों ने इसे रूट्स में भी और फुल लेंथ में भी इस मास्क को आपने अच्छी तरह अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इसे बालों में 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए बस छोड़ना है एंड दैट्स इनफ। सो मेरा मास्क अप्लाई हो चुका है। मैंने यूँ एक शॉपर लेकर ना शॉपिंग बैग मैंने यूँ चढ़ा लिया बालों के ऊपर। अब बेसिक सी स्किन केयर कर लेते हैं। बहुत अच्छा हो गया। लास्ट टाइम जब मैंने फेशियल की वीडियो अपलोड की थी ना, मैंने तभी फेशियल किया था, वो भी घर पर। मैंने बाहर से फेशियल कराने या कुछ भी कराना ना होता, मैंने इस तरह का छोड़ा हुआ है। मुझे फील होता है कि मैं सैलून वगैरह से कुछ भी करवाती हूँ तो मेरे मुँह पर एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर वो तो अब भी है। यहाँ पर कुछ ये देखिए, यहाँ पर ये निकली हुई है और ये भी है यहाँ पर। बस मैं स्क्रबिंग कर लूँगी। सो आवर स्क्रबिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं करने लगी हूँ मसाज। दैट्स इट। मुझे बस यही 2 स्टेप्स करने थे और बस उसके बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी। जब भी आप लोगों को अपने लिए टाइम मिलता है ना तो अपने लिए कुछ ना कुछ कर लिया करें। जैसे स्किन केयर हो गई या फिर हेयर मास्क हो गया या नेल पेंट अप्लाई करना हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको सुकून देती है, आप लोग वो लाजमी किया करें अपने लिए। जैसे कि मुझे इस दिन फ़ील हो रहा था कि मैंने अपने आप को काफ़ी टाइम से इग्नोर किया हुआ है, तो आई शुड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ़। तो मैंने ये छोटी सी स्किन केयर कर ली, हेयर मास्क कर लिया, उसके बाद शावर लिया, तो फिर बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। मतलब लग रहा था कि मैंने अपने लिए कुछ किया है। अब मैं ज़रा निकाल लूँ कपड़े अपने जो पहन कर जाने हैं आज। आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग दिस टुडे। दिल कर रहा है आज मेरा ये पहन कर जाने का। ये हम निकाल लेते हैं। लो जी, अब हम जा रहे हैं छत पर और क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, बाल शाल सुखाते हैं। दरवाजे को ना चेक करें धूप कितनी अच्छी निकली है। धूप में थोड़ी देर बैठते हैं। धूप में थोड़ी देर बैठती हूँ। बाल अभी फुल गीले हैं ताकि बाल शाल सूख जाए। उतनी देर तक इब्राहिम का टाइम हो जाएगा, फिर उसे स्कूल से लेने जाना है। आजकल इब्राहिम के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसे ना जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो मैंने ही उसे पिक करना होता है और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ ऑफिस। बस वेट करती हूँ। आई थिंक सिर्फ 1 घंटा रह गया है उसकी छुट्टी होने में। मज़े की धूप निकली है ना। अब आप लोग उस मास्क का रिज़ल्ट चेक करें ज़रा। ये देखें, यहाँ से बाल ड्राई हो गए हैं ऑलमोस्ट और बाल बहुत ही सॉफ्ट शाइनी कितने ज़्यादा हो गए हैं, आप ये चेक करें। ये मैं आप लोगों को नेचुरल सनलाइट में अपने बाल दिखा रही हूँ। पीछे से अभी भी गीले हैं लेकिन कमाल का रिज़ल्ट मिलता है। और ये मेरा ओजी मास्क है, मतलब बचपन से मैं इसे लगाती आ रही हूँ। इसके अलावा मैं कोई और मास्क बहुत ही कम अपने बालों में लगाती हूँ। दही के साथ ना कोई भी कम्बिनेशन कर लेती हूँ। अक्सर मैं इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर लेती हूँ और अक्सर मैं इसके अंदर एलोवेरा भी ऐड कर लेती हूँ। जो बस अवेलेबल होता है ना घर में, वो दही में चीज़ें ऐड करके ना वो मास्क बनाकर मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। और बिलीव मी, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तो ये एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता, घर वाली चीज़ों से ही बन जाता है। जो घर में अवेलेबल है वो आप लोग ऐड करते जाओ और इसके रिज़ल्ट चेक करें। बाल बहुत ही सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट हो गए। और मैं कोई भी मास्क या ऑयलिंग वगैरह अपने बालों में करती हूँ ना, मतलब मैं अपने बालों में कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो मैं उससे वॉश करते वक्त ना 2 बार शैम्पू अप्लाई करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आती। अब मैंने इसमें अंडा भी डाला था आप लोगों के सामने और लेमन भी था, दही भी था और मायोनीज़ थी, लेकिन किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही। बड़ी प्यारी जो शैम्पू की अपनी स्मेल होती है ना, बस वही आ रही है थोड़ी बहुत। इसके अलावा किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही।
इसके अलावा मैं ऑयल भी यूज़ करती हूँ तो भी मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ बालों को। कुछ भी अप्लाई करती हूँ ना तो 2 बार शैम्पू करती हूँ, फिर उससे स्मेल भी कोई नहीं आती।